हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के स्किल इन्हेंसमेंट जो कोर्स है उसके एक सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत ये आता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आप यूनिक पेपर कोड के अकॉर्डिंग अपने जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको देखिए और चेक करिए कि अगर यूनिक पेपर कोड सेम है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए ही है। चलिए बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान। ठीक है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का है। इस एग्जाम के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 30 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा। 30 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। बात करें क्वेश्चन पेपर कंटेन ओनली पार्ट 1। इस क्वेश्चन पेपर में केवल एक ही पार्ट दिया गया है, पार्ट 1। कैंडिडेट हैव टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन को आपको कवर करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन सेम नंबर का है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे समान अंकों के हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी 3 क्वेश्चन जो है उनको आंसर करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको आपको अपने शब्दों में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या है, किस प्रकार से की जाती है, कम्युनिकेशन के तरीके क्या कौन कौन से हो गए। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। ठीक है, अराउंड आपका प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिससे आपका कितने 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। तो आपको 10 नंबर के हिसाब से हर क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये जो है इसमें आपको पहले तो कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, फिर उसके प्रोसेस को बताना होगा कि भाई अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बातचीत की जाती है। नॉन वर्बल की बात करें तो भाई इशारों से हो गया, ठीक है, हैंड साइंस से हो गया, ये सारी चीज़ों से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। लिख के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो क्या वो प्रोसेस बतानी है आपको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, गिव एटलीस्ट 5 इंस्टेंस विद एग्जाम explanation of verbal and non-verbal cues which in your opinion convey a positive image during presentation। ठीक है, अगर आप उदाहरण के तौर पे समझे तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो कि एक पॉजिटिव इमेज लोगों तक पहुंचाएंगी आपकी, जब आप एक प्रेजेंटेशन को देंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या बता सकते हैं, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें हम बात करें तो आपकी आवाज़ होनी चाहिए क्लियर एंड क्या होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। लैंग्वेज क्लियर और कंसाइज का मतलब कि आप एक क्लियर वॉइस में बता रहे हैं, ठीक है, और जो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं वो भी इतने ठीक हैं कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा आता है आपका इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग से क्या तात्पर्य है कि भाई आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप एक स्टोरी को लेकर उस प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं ताकि जितने भी लोग उस चीज़ को देख रहे हैं एक तो वो उस चीज़ को समझ पाएंगे और एक स्टोरी होगी तो वो लोग उस स्टोरी को एक लंबे टाइम तक याद भी रख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप बता सकते हैं। फिर पॉजिटिव लैंग्वेज। पॉजिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब कि आपकी जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन में नेगेटिविटी दिखा दी, ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा बोल दिया जिससे कि नेगेटिविटी फैल जाए। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। आपको आई कांटेक्ट मिलाना होगा। ठीक है, जितने भी लोग आपके सामने प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठे हैं उन सब के साथ आपका अच्छा आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो ये प्रकार की चीज़ें आपको करनी होंगी। तो ये प्रकार की चीज़ें किस में बतानी, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा गया है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क एंड हाउ कैन यू इफेक्टिव टीम बी बिल्ट, गिव अ रीजन आंसर। ठीक है, कि भाई टीम वर्क में क्या बेनिफिट्स हैं, टीम वर्क में काम करने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हाउ कैन एन इफेक्टिव टीम बी बिल्ट, और कैसे एक इफेक्टिव टीम बनाई जा सकती है। ठीक है, तो भाई टीम वर्क में काम करने के काफ़ी सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो यही हो गया, ठीक है, कि आप ग्रुप में काम करते हैं तो काम ईजिली बढ़ जाता है सब लोगों के बीच में। ठीक है, दूसरा कि जो हम कहें
प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, तो अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ईजी हो जाती है। ठीक है, साथ के साथ बात करें और अगर पॉइंट्स को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाई जॉब सेटिस्फेक्शन, कि भाई किसी काम पे कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर काम और ज़्यादा बेहतर होगा उसके मुकाबले जब उस काम पे कोई एक अकेला व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, और हम कहें तो कि भाई क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि देखिए सपोज करिए कि आप 4 लोग या 5 लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हर किसी के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड अपना एक आइडिया देगा, तो उससे क्या होगा कि क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई आप ये टीम वर्क्स बनाने के हो गए। ठीक है, इफेक्टिव टीम कैसे बनाई जा सकती है कि भाई उसमें सारे के सारे पॉजिटिव पर्सन को लिया जाए। ठीक है, हम बात करें सबके सब कम्युनिकेशन में अच्छे होने चाहिए। कम्युनिकेशन में अच्छे का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छा बोलना चाहिए, नहीं, परंतु उसे अपनी बात को समझाना आना चाहिए सामने वाले को, अदरवाइज टीम वर्क में उसके लिए थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप पॉइंट वहाँ पे बना के लिखेंगे। 10 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है तो आप 6 से 8 पॉइंट में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो आपके जो आंसर है काफ़ी अच्छा बन जाएगा और आपके जो नंबर है काफ़ी अच्छे खासे निकल कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डिस्क्राइब इन डिटेल any two negotiation strategies and example which you can consider most effective and why। ठीक है, देखिए नेगोशिएशन करने के जो स्ट्रेटजीज हैं आपकी किताब में दिए गए हैं, उन स्ट्रेटजीज में से आपको कौन सी दो पसंद है। ठीक है, कोई भी दो स्ट्रेटजीज आपको क्या बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, और फिर एंड एक्सप्लेन विच यू वुड कंसिडर मोस्ट इफेक्टिव एंड वाई। ठीक है, आप कौन सी जो स्ट्रेटजी है, तरीका है, उसको आप कह सकते हैं कि यूज़ करेंगे। ठीक है, और कंसीडर करते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको इसी भी दो स्ट्रेटजीज हो गई, उनको आप बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रेटजीज की, ठीक है, तो एक हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन और एक इंट्रोगेटिव नेगोशिएशन। डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन के अंतर्गत क्या होता है कि भाई शॉर्ट टर्म गेन, हम थोड़े समय के लिए जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो हम थोड़े समय के लिए हम बस गेन प्राप्त कर रहे हैं, और हमारा विन लूज अप्रोच हो सकता है। विन लूज का क्या मतलब है कि हम हार भी सकते हैं उस स्ट्रेटजीज में या भी जीत भी सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसे मैं अगर आपके साथ इंट्रोगेटिव जो नेगोशिएशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप लंबे टाइम तक बनाने के लिए चल रहा हूँ। ठीक है, और इसमें विन विन अप्रोच होती है, मतलब कि मैं अगर आप जो इंटीग्रेटिव अगर नेगोशिएशन कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अभी भी जीत सकता हूँ। ठीक है, और अगर हमारा लॉन्ग टर्म है तो मैं इन फ्यूचर भी वो चीज़ जीत सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा ना, बताना होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट वीडियो भी चाहिए जिसमें हम आंसर्स को भी एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कंप्लीट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो में समझा देंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इन द वर्क प्लेस। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं, गुड कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको पहले ये बताना है, और फिर ये इसलिए बताना है क्योंकि आप वर्क प्लेस पे क्यों ज़रूरी है गुड कम्युनिकेशन, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे एक गुड कम्युनिकेशन जो स्किल है वो किस लिए इफेक्टिव है, बेनिफिट है आपके लिए। तो ये आपको क्या है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जामिनेशन को क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से आपको 3 अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का, उसका ये क्वेश्चन पेपर था। हमने आज की वीडियो में इसको कवर अप किया। आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। क्वेश्चन के अगर मेन पॉइंट्स भी आपको कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछेंगे कि सर इससे रिलेटेड कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो कमेंट करिए, आपका जो भी इशू है कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।